बिहार विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है ज्ञानेश कुमार, वो पटना पहुंच चुके हैं और उनके नेतृत्व में तमाम दल के प्रतिनिधियों के साथ बैठक चल रही है और एक एक तारीखों पर चर्चा हो रही कि किस दिन और कितने चरणों में चुनाव कराए जाए। इन सारे बिंदुओं पर लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था क्या होगी, लेफ्ट बेल्ट के एरिया का समय निर्धारण क्या होगा, फिर जो अदर एरिया है उनका समय क्या होगा, इन सारे बिंदु पर बिंदुवार चर्चा चल रही है। और जो जानकारी मिल रही है कि तमाम दलों ने ये मांग की है कि 2 चरणों में ही बिहार के चुनाव कराए लिए जाएं। और ये जानकारी भी आपको दे दूं कि आखिर कौन कौन शामिल हो रहे हैं। आपको ये बता दूं कि जो दिलीप जायसवाल है, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो इसमें शामिल हो रहे हैं। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा इसमें शामिल हैं। उसके बाद सीपीआई के परवेज आलम वो इसमें शामिल हुए हैं। फिर उसके बाद जो लोजपा रामविलास पासवान के पार्टी के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल हुए हैं। तो तमाम दल जो बिहार में जो इस बार के चुनावी अखाड़े में होंगे, उनके सारे प्रतिनिधि और जो प्रदेश अध्यक्ष स्तर के जो लीडर हैं वो वहाँ मौजूद है। और उनकी बैठक मौजूदगी में ये तकरीबन अपडेट निकले जो तमाम राजनीतिक दल के नेता उनकी क्या डिमांड रखी, किसने क्या डिमांड रखी, जरा आप भी सुन लीजिए। हम लोगों ने कुछ सुझाव दिए हैं कि जो बिहार में चुनाव हो रहा है, चुनाव के एक दिन पहले या 2 दिन पहले पैरामिलिट्री फोर्स जो हमारे पिछड़े समाज, अति पिछड़े समाज, दलित समाज का गांव है, वहां पर उनका जो है पैरामिलिट्री फोर्स का उपलब्धता और उनका जो है वहां पर मार्च कराया जाए, जिससे कि वोटर के बीच कॉन्फिडेंस जगे कि उनको किसी तरह का कोई दबाव नहीं डाला जाएगा। हम लोगों ने अनुरोध किया है कि जो मतदान है वो 1 से 2 फेज में 2 फेज तक में करवा लिया जाए, क्योंकि ज्यादा फेज होने से इस पर जो है मतदाता को भी और जो हमारे उम्मीदवार होते हैं उनका भी खर्च भी बढ़ता है और सारा चीज इंस्टीट्यूशन जो है इससे बाधित भी होता है। बिहार में कानून व्यवस्था दुरुस्त है। बिहार में नक्सलिज्म नहीं है। अगर महाराष्ट्र में एक फेज हो सकता है तो बिहार में क्यों नहीं हो सकता है? इससे खर्चा भी कम होगा, परेशानी भी कम होगी और एक फेज में बिहार चुनाव कराने के लिए हर एक लिहाज से तैयार है। तो हम लोगों ने अपने पार्टी की तरफ से आग्रह किया, अगर एक फेज में चुनाव होता है तो हम लोग उसका समर्थन करें। मामलों को लेकर इस बार चुनाव में पहला मुद्दा तो SIR था, फिर से 3,66,000 लोगों के नाम कट गए। तो जैसे 65 लाख लोगों का नाम उन्होंने बूथ वाइज कारण सहित पब्लिश किया था, इसका भी नाम पब्लिश करना चाहिए। तीसरा एक महत्वपूर्ण पॉइंट हमने उठाया कि बिहार की जनगणना कहती है कि पुरुष महिला अनुपात 914 है, SIR की लिस्ट कहती है कि वो 892 है। महिलाओं की संख्या गिर गई है, तो महिलाएं पलायन कर रही हैं। क्या हो रहा है कि उनकी संख्या गिर रही है या उनका नाम काटा जा रहा है? ज़्यादा महिलाओं का नाम क्यों काटा जा रहा है? ये सब कुछ ऐसे सवाल हैं जिस पर आयोग को क्लेरिफिकेशन देना चाहिए। इसके साथ साथ हमने 2 चरणों में चुनाव की मांग की। हमने कहा कि कमज़ोर समुदाय के जो लोग हैं, दलित है, अल्पसंख्यक हैं, पिछड़े अति पिछड़े हैं, उनके टोलों में बूथ की व्यवस्था होनी चाहिए। भवन नहीं है तो चलंत बूथ की व्यवस्था करिए। 17C फॉर्म अनिवार्य तौर पर तमाम पोलिंग एजेंट को मिले। यदि वो नहीं मिलता है तो उसकी शिकायत की तत्काल व्यवस्था हो, क्योंकि ये कानूनन तो है कि मिलना है, लेकिन व्यवहार में कहीं मिलता नहीं। कि संवेदनशील बहुत सारे जो बूथे हैं उसकी भी सूची हम लोग सौंपने का काम करते हैं। उस सूची को भी प्राथमिकता देते हुए संवेदनशील जो बूथे हैं जहां पर कमजोर वर्ग के लोगों को वोट देने से रोका जाता है, वो तमाम बूथों को चिन्हित कर करके उस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। तीसरी पॉइंट हमने ये भी कहा कि ये जो चुनाव के टाइम में जो कैंपेनिंग के दौरान जो अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल जो लोग करते हैं और जो व्यक्तिगत टीका टिप्पणी करते हैं, उस पर आयोग एक सख्त निर्देश जारी करे। हमने 17C फॉर्म के भी बारे में बोला कि 17C जो चुनाव खत्म होने के बाद बूथ पर पोलिंग एजेंट को दिया जाता है
और पोलिंग एजेंट जो नहीं रहते हैं तो उसकी ऑलरेडी 1-2 दिन में 17 सीट का जितना भी रहता है वो कंप्यूटराइज कमीशन के पास, विभाग के पास हो जाता है। वो तमाम 17 सी का जो कंप्यूटराइज जो होता है वो उसकी कॉपी हर एक प्रत्याशी को देने का कृपा किया जाए। और भी बहुत सारी जो बिंदुएं थी हम लोग उसको हमने कहा कि 2 फेज में आप चुनाव कराएं, समय बहुत कम है और दीपावली भी है, छठ भी है, छठ के बाद चुनाव हो। ये सारी बातों को प्राथमिकता से हमने रखने का काम किया है। हमने कहा कि 2 चरणों में बिहार का चुनाव नीचे 2 चरणों में बिहार विधानसभा 2025 का चुनाव हो। हमने मांग किया कि बूथों की जो मतदाताओं की जो संख्या 1200 है उसको घटाकर 800 कम से कम किया जाए। और तीसरी बात जो हमने कही, जो बहुत महत्वपूर्ण है, कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको चुनाव आयोग व्यवस्था करे बूथ पर लाने का, या जो दिव्यांग हैं उनके लिए, और बूथों पे सुरक्षा बल की पूरी व्यवस्था की जाए, क्योंकि बिहार हिंदुस्तान में पहला सिंगल राज्य जहाँ अकेला चुनाव हो रहा है। इसलिए हमने टी.एन. सेशन की भी याद कराई कि टी.एन. सेशन साहब ने 1995 में ये साबित किया था कि हर मतदाता अपनी स्वेच्छा से वोट डाला था उसने, और यही वजह है जो बड़ा अच्छा मतदान का प्रतिशत हुआ था। मतदान का जो प्रतिशत बढ़े उसके लिए 800 वोटर्स जब तक उस बूथ पर न होंगे तब तक वो संख्या नहीं बढ़ेगी। जहाँ 1200 होगा तो यकीनी तौर पर उसमें टाइम लगेगा और 5-7 बजे के बाद चुनाव खत्म हो जाता है। ये 3-4 बातें हम लोगों ने रखी है और चुनाव आयोग ने हम लोगों को आश्वस्त किया कि निश्चित रूप से आपके इन सुझावों पर हम लोग विचार करेंगे। चले कि तमाम जो राजनीतिक दल हैं उन्होंने ये अपने अपने स्तर से मांग रखी है। किसी ने कहा कि महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था हो, पिंक बूथ ज़्यादा से ज़्यादा हो। किसी ने कहा कि बुजुर्ग जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनके लिए कुछ विशेष व्यवस्था की जाए। फिर उसके बाद जो नक्सलाइट बेल्ट है, जो कि हमेशा लॉ एंड ऑर्डर के लिए चुनौती रहता है प्रशासन के लिए, उसको कैसे मतलब कि कैसे कवरअप किया जाए, उनकी टाइमिंग्स क्या होंगे। उस सब, चूँकि नक्सलाइट जो बेल्ट है उसमें अमूमन 5 बजे तक ही चुनाव संपन्न कराए जाते हैं। ये हमेशा से होता रहा। इस बार क्या होता है ये देखना होगा। तो तमाम राजनीतिक दल ने अपने अपनी बातें रखी है और 2 चरण, एक बड़ा सवाल जो एक कॉमन सवाल सुन के आया है कि 2 चरणों में ही चुनाव संपन्न कराया जाए। और यही एक सबसे उद्दिष्ट रहा पूरे बैठक का। और जो मुझे लग रहा है कि 8 तारीख को शायद अगर ये टीम वहाँ से ज्ञानेश कुमार जाएंगे पूरा फीडबैक लेकर, तो ये तारीख का ऐलान हो जाएगा। और बिहार में ये तकरीबन तो लग ही रहा है कि 2 चरणों में ही चुनाव संपन्न होंगे। आज के लिए बस इतना ही। कस्बा 24 के लिए पटना से मृत्युंजय कुमार।